मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं गुजरात के मुख्यमंत्री कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से सभी को संबोधित करें। मारुति सुजुकी द्वारा गुजरात में हासुलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, जापान के भारत स्थित राजदूत श्री यूत कैची ओनो, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट श्री टी सुजुकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ श्री एच टाकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री आर.सी. भार्गव तथा उपस्थित सभी आमंत्रित सम्मानीय अतिथिगण और प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जो गुजरात की इंडस्ट्रियल जर्नी में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। गुजरात की धरती ने हमेशा से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास और प्रगति का मार्ग अपनाया है। आज प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हासुलपुर में सुजुकी मोटर्स द्वारा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग और 100 से अधिक देशों में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपोर्ट की घोषणा, यह विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उद्योग को केवल रोजगार का या आर्थिक निवेश का साधन ही नहीं माना, बल्कि उसे संपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना है। उनकी यही सोच आज मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में पूरे विश्व के सामने है। यह आज हासुलपुर में सुजुकी मोटर का यह मॉडर्न प्लांट 21,000 करोड़ से अधिक से निवेश के साथ एक ऐसा युग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें गुजरात पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में गुजरात ने पिछले 2 दशक में यह सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोएक्टिव गवर्नेंस साथ मिलकर कैसा एक राज्य को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बना सकता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने विजनरी लीडरशिप और अद्वितीय सोच के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी। यही एक ऐसा मंच साबित हुआ जिसने गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर स्थापित कर दिया। उनके इस एक विचार ने इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज के लिए नए द्वार खोलने के साथ विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई ऊर्जा और दिशा दी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंसिस गुजरात के हर जिले के लिए उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नई इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी देंगे और विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने में यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साणंद और मांडल बेतरा जी जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इस विकसित भारत के विजन का लाइव एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, मांडल, हासुलपुर, बेतरा जी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम भी तैयार हुआ है। गुजरात के ऑटो सेक्टर के ग्रोथ की बात करूं तो 2008 से 2012 में बढ़कर यह ग्रोथ डबल से भी अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, विश्व के 102 देशों में
मोटर व्हीकल का एक्सपोर्ट भी हुआ है। यह आंकड़े गुजरात की उद्यमशीलता का सफल प्रमाण है। साणंद और मांडल में बेचराजी SIR जैसे ऑटो क्लस्टर फ्यूचर के इनोवेशन सेंटर भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये क्लस्टर गुजरात को विश्व का ऑटोमोटिव हब बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आज का यह अवसर और भी विशेष इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सुजुकी के इस प्लांट से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की शुरुआत नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रीन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संकल्प है। गुजरात और जापान का संबंध विश्वास, व्यापार और संस्कार का है। सुजुकी, तोशिबा, डोशो जैसी कंपनियां का निवेश के लिए गुजरात को चुनना इस विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि उद्योग उत्पादन के केंद्रों के साथ आदर्श समाज को दिशा देने वाला इंजन भी है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में गुजरात ने सीखा है कि विकास और विश्वास साथ मिलकर ही समृद्धि का रास्ता बनाता है। आज हासलपुर का यह आयोजन इस विकास और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। मैं यहां उपस्थित सभी इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज फ्रेंड और विशेष रूप से सुजुकी मोटर्स के सभी लीडर्स का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार गुजरात पर विश्वास जताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले वर्षों में गुजरात का ऑटोमोटिव सेक्टर पूरी दुनिया को नई दिशा देगा। आइए हम सब साथ मिलकर भारत की इस अविरत विकास यात्रा के सहभागी बने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो 2047 में तक विकास भी बने और विश्व का मार्गदर्शन भी बने। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।